Good morning, students. Welcome again in online class. Students, we have already started lesson number 9 of macroeconomics, that is about the problems of deficit demand and excess demand. In previous 3 videos, we discussed about meaning of full employment, types of unemployment, natural rate of unemployment. Also, we have already done full employment equilibrium, underemployment equilibrium, over full employment equilibrium. In last video, we discussed about the problem of excess demand. Now today's last topic according to rule, then it is a problem of deficit demand. So what is a deficit demand? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ, ਓਕੇ। ਡੈਫਿਸਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਮੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਡੀਪੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि जिन्नी सानू एग्रीगेट डिमांड चाहिए सी वो तो एग्रीगेट डिमांड घट गई है। डिमांड इज सैड टू बी डेफिसिट व्हेन इट इज़ लोअर दैन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस। इट यूटिलाइज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस, जो जिन्नी डिमांड की जरूरत सी वो तो डिमांड घट जाए उन्होंने कहते डेफिसिट डिमांड। वी कैन शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लुक एट द डायग्राम। इन दिस डायग्राम वी हैव टेकन ऑन एक्सिस ओ एक्स एक्सिस इनकम, on OY axis we have taken aggregate demand and supply. AS is aggregate supply curve, ADF is a aggregate demand at fuller employment, ADP aggregate demand at planned. इत्थे point E तो लेके F तक reflect करता है, that is known as a deficit demand. Actually equilibrium इस point ते होना चाहिए सी, पर equilibrium इस point तो घट गया। that situation is known as a deficit demand. जे demand घट जाती है तो मान लो demand घट के ADP हो गई है तो इस situation में असी deficit demand का नाम देंगे। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन ADF एंड ADP इज नोन एज ए डेफिसिट डिमांड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द दैट इज द कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्यों घट जाती है, कारण की है? द फर्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो इकोनॉमी से प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर घट जाता है, कंजप्शन कदों घट जाती है? इन क्लोज इकोनॉमी जो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लैस हो जाए तो MPS वध जाए, उस कंडीशन में इकोनॉमी कंजप्शन घट जाती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि लोगों की जी वधी हुई इनकम है वो च लोग घट कंज्यूम कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो सकता है, दैन डाउटफुल केसिस हो सकते हैं कि आने वाले समय में ये चीज़ साढ़े को ज़्यादा ना हो जाए, फॉर फ्यूचर दे लाइक टू सेव मोर, तो कई रीजन हो सकते हैं कंजप्शन घट जाती है। सैकेंड पॉइंट दैट इज रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। असी बेटा इन्वेस्टमेंट कदों घट करने, जो बिजनेस नूं बेयरिश या पुअर बिजनेस एक्सपैक्टेशन नजर आने, असी उदों ही इकोनॉमी पैसा लगाना पसंद नहीं करते। तो एक रीजन यह हो गया कि इन्वेस्टमेंट घट होने नाल एग्रीगेट डिमांड घट गई है। दैन थर्ड रीजन रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो गवर्नमेंट कुछ कंसट्रेंट मीन रुकावटा, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पैंदियां। सब तो बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने मान लो इंटरनेशनल लैवल पर या डोमैसटिक लैवल पर RBI तो, कमर्शियल बैंक तो, वर्ल्ड बैंक तो बहुत सारा पैसा लोन लिया। जो बेटा टैक्स के थ्रू इनकम इनक्रीज की जाएगी तो पहला टारगेट की होगा वधी हुई इनकम चो उन्होंने रिकवरी ऑफ लोन किए, लोन पे किए जान, रेट ऑफ इंटरस्ट दिते जान। तो बेटा वो सारे रेट ऑफ इंटरस्ट पे करते करते पैसा घट जाता है, बजट में पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है तो गवर्नमेंट चाह के भी एक्सपेंडिचर नहीं वधा सी, इस करके इकोनॉमी कंजप्शन घट जाती है। दैन अनदर रीजन इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट मीन समान बाहर भेजना, साडा समान बाहर जाता है, लोग पसंद करते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। पर जो साडे समान की क्वालिटी पुअर हो जाए, डोमैसटिक मार्केट तो इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर किया है, साडी चीज़ की क्वालिटी पुअर हो जाए तो बेटा एक्सपोर्ट घट जाएंगे, एक्सपोर्ट घटन के नाल भी कंजप्शन के उपर इफेक्ट पेगा। दैन राइज इन इंपोर्ट। राइज इन इंपोर्ट, असी बाहरों समान कदों मंगवाने, वी फॉलो वन प्रिंसीपल दैट इज़ द प्रिंसीपल ऑफ कोस्ट बैनिफिट्स। कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो डोमैसटिक मार्केट ज़्यादा होंगी है, असी बाहरों समान मंगवाना पसंद करने तो बैनीफिशियल भी होंगे। जो बेटा सारा समान असी बाहरों मंगवाएंगे, सारा सारा पैसा बाहरों समान मंगवाने पर खर्च हो जाए तो अपने देश में कंजप्शन कितों करांगे, तो इस कंडीशन एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी। दैन अनदर रीजन इज इनक्रीज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट बढ़न दे नाल जिवें सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स लगाने दे नाल साडी डिस्पोजेबल इनकम घट जाती है। डिस्पोजेबल इनकम की होंगी है? वो इनकम जो टैक्सिस पे करने के बाद बचती है, जिन्होंने असीं अपनी मर्जी ना खर्च कर सकते, उन्होंने डिस्पोजेबल इनकम करने। तो ये जो डिस्पोजेबल इनकम घट गई तो नैचुरली एग्रीगेट डिमांड के उपर इफेक्ट पेगा। इकोनॉमी ये सारे रीजन मिल के इस चीज़ की प्रॉब्लम राइज करते हैं। इकोनॉमी डेफिसिट डिमांड चल रही है, इकोनॉमी की डिमांड घट गई है। इस डेफिसिट डिमांड के नाल बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसिज आती हैं।
ਨਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ? ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਇਨ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉल इन प्राइस। ਜਦੋਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇਅਰਿਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੂਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਲੈਸ। ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਘੱਟ ਗਈ, ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਘੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। एग्रीगेट डिमांड के कारण लो इन्वेस्टमेंट हुई, बटा लो इन्वेस्टमेंट के कारण आउटपुट घट गई, आउटपुट के कारण इनकम घट गई और इनकम के कारण फिर प्रोसैस आ गया अगेन एग्रीगेट डिमांड। कॉन्सिक्वेंसी द इकोनमी स्लिप इनटू द डिफलेशनरी स्पायरल एंड लो लैवल ऑफ इक्विलिब्रियम। एक इहो जी सिचुएशन आती इकोनमी डिफलेशनरी स्पायरल आ जाता है, इकोनमी उस कंडीशन निकालना मुश्किल हो जाता है और इक्विलिब्रियम ट्रैप इकोनमी जाती रहती है। सेम आई हैव टेकन सेम डायग्राम। EF इज नोन एज द डिफलेशनरी गैप। इस पॉइंट के उपर ये वाला पॉइंट एक नवी कॉन्सिक्वेंसी ने शो करता है, दैट इज नोन एज अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਪਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਟਾਕ। ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਟਾਕ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆਫ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਟਾਕ ਆਫਨ ਲੀਡ ਟੂ ਫॉल ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਫॉल ਇਨ ਪਲਾਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫॉर द ईयर ਹੈਡਿਡ ਐਂਡ ਥੀਸ ਫੈਕਟਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਸਪਾਇਰਲ ਇਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉल ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉल ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਨ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਅਗਲੇ 1 ईयर ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਵੀਕ ਕਹਿ ਲਓ, 1 ਮੰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਗਲੇ टाइम तक उदों तक आउटपुट नहीं करेगा जो तक इकोनमी च पिछली डिमांड पिछला समान नहीं विक जाता। तो जो अनडिजायर्ड स्टॉक पाए जाते हैं पहला प्राइस घटते हैं, वो आउटपुट से फर्क पै जाता। दैन लॉस ऑफ प्रॉफिट, द लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट तो क्लैश पै जाता, प्रॉफिट घट जाता। प्रॉफिट के पर इफेक्ट पैंदा जो इन्वेस्टमेंट घट गई, अनडिजायर्ड स्टॉक है, प्राइस विच क्रैश पाए जा रहे हैं, इहो जी इकोनमी नूं डिवेलप करना औखा हो जाता है। तो ये सारे रीजन मिल के इकोनमी की डिफलेशनरी गैप में इफेक्ट करते हैं। इस तरह से डिफलेशनरी गैप के कॉन्सिक्वेंसिस नूं डिस्कस कर सकते हैं। तो टुडे वी हैव डन डिफलेशनरी गैप मीनिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, with the help of consequences as well as causes. This is about today's video.